अद्वैत बनाम द्वैत, क्या आप एक हैं या दो? ये वीडियो मेरे दो बच्चों अनुद्वेग दीक्षित और स्वासा अनुद्वेग दीक्षित को समर्पित है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि यह उन सवालों के जवाब देगा जैसे मैं एक हूँ या दो। मैं सुझाव देता हूँ कि आप इसे एक आरामदायक मनोदशा में देखें और बेहतर होगा कि आपके पास एक कागज और कलम हो। इस वीडियो के माध्यम से आप इस प्रश्न के समाधान के अधिक करीब होंगे कि क्या आप और आपके चारों ओर की सब चीजें केवल ईश्वर हैं, अद्वैत वेदांत, या आप और ईश्वर की अलग अलग सत्ता है, द्वैत वेदांत, मूल दार्शनिक स्थितियां, द्वैतवाद, व्यक्तिगत आत्मा, जीव और दैवीय तत्व, ब्रह्मन के बीच एक स्थायी भेद का दावा करता है। अद्वैतवाद दावा करता है कि यह भेद भ्रामक माया है, यह मानते हुए कि परम सत्य आत्मा और दैवीय के बीच एकता है। द्वैत समर्थित तर्क, द्वैत के समर्थन में प्रथम तर्क, सार्वभौमिक मानवीय अनुभव, मानव प्राणी स्वाभाविक रूप से आंतरिक द्वैतता का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, मन का एक भाग कहता है चॉकलेट खाओ, जबकि दूसरा भाग कहता है मत खाओ। एक कहता है काम करो, जबकि दूसरा कहता है आराम करो। ये सामान्य अनुभव चेतना के भीतर ही निहित द्वैतता को दर्शाते हैं, जो द्वैत के केंद्रीय सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। द्वैत के समर्थन में द्वितीय तर्क, शास्त्रीय प्रमाण, भगवद गीता 2:12, कृष्ण कहते हैं न त्वेहम जातु नासम न त्वमने में जनाधिप। हम हमेशा से मौजूद रहे हैं और हमेशा रहेंगे। यह व्यक्तिगत आत्माओं की शाश्वत भिन्नता को मजबूत करता है। मंडूक्य उपनिषद चेतना की चार अवस्थाएं जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय दैवीय परमात्मा की पालौकिक यत पृथक प्रकृति को इंगित करती है, जो द्वैत के ढांचे का समर्थन करती है। द्वैत के समर्थन में तृतीय तर्क, उपनिषदों में बहुलता, उपनिषद लगातार द्वैतता को चित्रित करते हैं, जो अक्सर शिक्षक और शिष्य या जीव और ब्रह्मन जैसे जोड़ों द्वारा दर्शाया जाता है। भगवद गीता में भी कृष्ण और अर्जुन अंत तक अलग अलग रहते हैं, व्यक्तित्व और संबंधात्मक द्वैतता की स्थायित्व पर जोर देते हुए। अद्वैत की आलोचना, अद्वैत की प्रथम आलोचना अनिर्वचनीय पर निर्भरता, अद्वैत माया की अनिर्वचनीय अवधारणा पर निर्भर करता है, जो तार्किक जांच से बच जाता है। यह निर्भरता इसे तर्क और प्रमाण पर आधारित दर्शन की बजाय डोगमा या अंधविश्वास के करीब रखती है। अद्वैत की द्वितीय आलोचना, तार्किक असंगति, अद्वैत के स्वनिर्मित ब्रह्म माया के सिद्धांत में दैवीय उद्देश्य के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। एक बुद्धिमान सर्वज्ञ ईश्वर क्यों एक ऐसा भ्रम पैदा करेगा जो स्वयं को भ्रमित करे और फिर स्वयं को पुनः खोजे? ये धारणा निरुद्देश्य लगती है और एक परम बुद्धिमान सत्ता की प्रकृति के विपरीत है। अद्वैत की तृतीय आलोचना, भविष्य निर्भर तर्क, अद्वैत दैवीय के साथ एकता की भविष्य में प्राप्ति का वादा करता है, जो वर्तमान में सत्यापित नहीं किया जा सकता। ये बिना आधार के वादों के समान है जो विश्वास को हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो प्रमाणित सत्य की बजाय अधिक विश्वास पर निर्भर करता है। अद्वैत की चतुर्थ आलोचना, राजा जनक की कहानी, अद्वैत के बचाव में राजा जनक के स्वप्न की कहानी को अक्सर शिक्षण उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। जागृत और स्वप्न की अवस्थाओं में बेहद भिन्न वास्तविकताओं का अनुभव करने के बाद जनक पूछते हैं इनमें से कौन सा सच है? ऋषि अष्टावक्र घोषित करते हैं कि दोनों अवस्थाएं अवास्तविक हैं, केवल माया के उत्पाद। अद्वैत के अनुसार चूंकि एक अवस्था के अनुभव दूसरी अवस्था में प्रवेश करने पर अमान्य हो जाते हैं, इसलिए कोई भी अंततः वास्तविक नहीं है। एकमात्र सत्य वे दावा करते हैं तुरीय है, जो इन अवस्थाओं से परे है। विश्वास के कूदने की आलोचना, हालांकि कहानी अनुभवात्मक वास्तविकता की अस्थायी और भ्रामक प्रकृति को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करती है। यह अद्वैत के केंद्रीय दावे की अनुभवकर्ता व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्मन से भिन्न नहीं है के बीच की खाई को पाटने में विफल रहती है। यह महसूस करना कि जागरण और स्वप्न भ्रामक है, अनुभवकर्ता को परम सत्ता के साथ एक होने का स्वतः प्रमाण नहीं देता। माया की प्रकृति से लेकर रूपांतरिक एकता तक के इस कूदने में तार्किक कठोरता की कमी है। इस प्रकार कहानी माया को दर्शा सकती है, लेकिन यह अद्वैत के मूल दावे को सही साबित नहीं करती। अद्वैत की पंचम आलोचना, वैश्वन्य की गलत व्याख्या, मंडूक्य उपनिषद के श्लोक 3 में वैश्वन्य शब्द की अद्वैत वेदांत में ऐतिहासिक रूप से कॉस्मिक बीइंग या ईश्वर के रूप में व्याख्या की गई है, जो विश्व, संसार और नर, मनुष्य या पुरुष की संधि पर आधारित है। यह व्याख्या भारतीय अध्यात्म की भव्य दार्शनिक कथाओं से मेल खाती है, जहां पुरुष को दिव्य से जोड़ा गया है, जैसा कि पुरुष सूक्त और अन्य ग्रंथों में देखा जाता है। विद्वानों ने वैश्वन्य को सार्वभौमिक चेतना या ब्रह्म के साथ समीकृत किया, जो अद्वैत के अद्वैतवादी दर्शन की नींव रखता है। हालांकि यह व्याख्या महत्वपूर्ण तार्किक विसंगतियां पैदा करती है। श्लोक जागृत अवस्था को बाह्य रूप से संज्ञानात्मक 7 अंगों और 19 मुखों वाला स्थूल वस्तुओं का भोग करने वाला बताता है। यदि हम वैश्वन्य को ईश्वर का अर्थ माने, तो ये विवरण अर्थहीन हो जाता है। कैसे एक सर्वज्ञ सर्वव्यापी सत्ता 19 मुखों या केवल बाहरी संज्ञान तक सीमित हो सकती है? ऐसी सीमाएं ईश्वर के स्वभाव के ही विरुद्ध हैं, जो श्लोक की संगति को कमजोर करती हैं।
नर के लिए एक वैकल्पिक मूल नृ, जिसका अर्थ है नेतृत्व करना या संपर्क करना, की गहरी भाषाई विश्लेषण से पता चलता है। यह वैश्विन को विश्व के साथ संपर्क करने वाला का अर्थ देता है, जो एक व्यावहारिक और तार्किक व्याख्या है जो जागृत अवस्था के संदर्भ के साथ पूरी तरह से मेल खाती है, जो भौतिक ब्रह्मांड के साथ जुड़ी व्यक्तिगत चेतना पर जोर देती है। यह व्याख्या श्लोक के तार्किक प्रवाह को बनाए रखती है और पारंपरिक दृष्टिकोण में निहित विरोधाभासों को हल करती है। अद्वैती विद्वान तुरीय श्लोक 7 में वर्णित चेतना की चरम अवस्था की भव्यता से मोहित होकर पूर्व के श्लोकों में निहित सूक्ष्म तर्क को अनदेखा कर गए हों। परम तत्व पर उनका ध्यान संभवतः वैश्विन को ब्रह्म या विराट पुरुष के साथ गलत समीकरण की ओर ले गया, बिना ये पूरी तरह से विश्लेषण किए कि श्लोक 3 का शेष भाग इस व्याख्या का समर्थन करता है या इसका विरोध करता है। पारंपरिक अद्वैतिक अनुवाद, जो दार्शनिक रूप से आकर्षक है, अपनी भव्य कथा के अनुरूप अर्थ को खींचता है, जो संभवतः मूल आशय को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। इन पूर्व श्लोकों को नई दृष्टि से देखने पर हमें चेतना की एक अधिक सूक्ष्म और संगत समझ मिलती है, जो अनुभवजन्य और रहस्यमय के बीच सेतु बनाती है। अद्वैत का संभावित उद्देश्य। शैक्षणिक उद्देश्य। अद्वैत व्यक्तियों को उनके अहंकार को प्रेरित करके आत्म सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। आप ईश्वर हैं का दावा करके ये प्रेरणा और आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। हालांकि ये यात्रा अंततः इस महसूस की ओर ले जा सकती है कि द्वैतवाद ही स्थायी सत्य है। निष्कर्ष संबंधी टिप्पणियां। द्वैत की शक्तियां। द्वैत तर्क अनुभविक अवलोकन और शास्त्रीय संगति के अनुरूप है। ये बिना अप्रमाणित दावों पर निर्भर हुए या तर्क को दरकिनार किए एक सुसंगत विश्व दृष्टिकोण प्रदान करता है। अद्वैत की सीमाएं। माया को अवर्णनीय बताकर अद्वैत को रूवादी या अंधविश्वास के रूप में वर्गीकृत करने का जोखिम है। जब तक ये तार्किक सुसंगतता या अनुभविक सत्यापन प्रदान नहीं कर सकता, यह अटकलपरक बना रहेगा। अद्वैत एक प्रेरक या शैक्षणिक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। असंगत दार्शनिक विचार। अद्वैत और द्वैत वास्तविकता के मूलभूत रूप से विपरीत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों प्रणालियां तार्किक रूप से असंगत हैं। केवल एक ही अंततः सच हो सकता है। अंतिम निष्कर्ष ये है कि आप वास्तव में दो हैं, न कि एक। हालांकि ये द्वैत दर्शन के समर्थन में किसी भी तरह एक कठोर विकास नहीं है, फिर भी इस प्रस्तुति के तर्कों के आधार पर हम सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्वैत अद्वैत से अधिक आकर्षक लगता है